नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए हमने राज्य व्यवस्था यानी संविधान से बहुत ही अच्छे प्रश्नों को चुना है और जो परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, या डॉक्टर सी.डी. देशमुख के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो इसका सही उत्तर होगा कि कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन ऑप्शन में 11 नहीं है तो इसके नियर अबाउट का लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जिस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई वह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जिस अधिनियम द्वारा की गई उसको आपको बताना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, इसमें नहीं की गई। भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की जानी थी और इसी के अंतर्गत भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई वह 1937 में की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन जिस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन तीसरा सही होगा। देख लेते हैं 1909 के बारे में। तो 1909 का अधिनियम जो था इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसमें प्रांतों में, याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है या दी गई है और जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है वह संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा। तो वह है 123 अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो वह अधिनियम होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तीसरा इसका उत्तर सही होगा। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं में से नहीं थीं, यानी उसकी कौन सी विशेषता इसमें से नहीं थी वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या दिया है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो सही है।
अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह गलत होगा। तीसरा देखते हैं, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। इसने प्रांतीय स्तर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये भी सही है। इस प्रकार से जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, तो वह होगा ऑप्शन 2, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। क्योंकि यह इसलिए गलत है क्योंकि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं बल्कि वह गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस अधिनियम में शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का? तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए सही होगा। 1935 की अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? तो संघ में अवशेष की शक्तियां 1935 के अधिनियम द्वारा जिसे दी गई थी उसको आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां दी गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो बताना है आपको कि संविधान सभा वह कौन सी थी जिसके द्वारा भारत के संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन तीनों नहीं होगा, 4 होगा यहाँ पर। तो इन चारों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर होगा कि विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया? कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, यहाँ होगा अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है कि अगस्त 1946 में जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की गई थी उसका सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से उन्हें चुना गया था? तो भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। इसी दिन भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, ऑप्शन दूसरा सही होगा।